ख्वाजा साद, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एपीसी की बातें कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास कोई ऐसा एजेंडा है जो बेहतरी की जानब आप लोगों को ले जा सकते हैं, या जस्ट अपने हाथ मिला के अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मलिक साहब, ताकत बढ़ा के तो क्या करना है? यानी ताकत बढ़ा के तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, पीएमएलएन अलग है, अलग अलग पॉलिटिकल फिलॉसफी है। इलेक्शन जब भी कभी हुआ अलग अलग लड़ेंगे। इत्तेहाद बना के तो लड़ना जो है वो उसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन ये है कि जो लेजिस्लेशन अब होने जा रही है इसके फेटफ के नाम पे, वो एक और काला कानून जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अपोजिशन का काम नहीं है आई कि थिंक वो उसको कैबिनेट ने रोके? उसको क्लियर भी कर तो दिया। हमने हुकूमत को कहा है। जी सर, तो हमने उनको कहा है, गवर्नमेंट को मिल के कहा है, मीटिंग हुई है अपोजिशन की और गवर्नमेंट की, स्पीकर साहब ने करवाई है कि जनाब ये नहीं चलेगा, आप फंडामेंटल राइट्स को पामाल नहीं कर सकते, हम रेजिस्ट करेंगे। और अगर आप अपनी अददी अक्सरियत के बल पे बुलडोज करके पास करा लेंगे तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज होगा। क्योंकि ये जो नया कानून या नए कवानीन आप लाना चाह रहे हैं दुनिया को मुतमईन करने की आड़ में, दुनिया तो ये डिमांड ही नहीं कर रही है आपसे। आप तो एक और आनी शिकंजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका टारगेट बिजनेसमैन होंगे सबसे ज़्यादा। जनाब, जबर और नाइंसाफ़ी से रियासतें नहीं चलती। ये 22 करोड़ का मुल्क है, डंडे से नहीं हम इसे हाँक सकते। इस पे लोगों से बात करनी पड़ेगी और आपको रास्ता देना पड़ेगा और रास्ता लेना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि करप्शन पे रास्ता दें, लेकिन करप्शन ख़त्म करने की बात वो करे जो खुद पाक साफ हो, वो बात करे और वो एहतसाब करे जो खुद काबिल एहतसाब नहीं है। ऐसे लोगों को सामने लाया जा सकता है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में कैद पड़ गया, ऐसे लोग मौजूद नहीं है, ऐसे लोग मौजूद हैं अच्छा, उस जिनका नए किसी लॉ तरह के से कोई अंदर ये ताल्लुक मनी नहीं है। लॉन्ड्रिंग को एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे बहुत सख्त किस्म की शराइत के साथ ला रहे हैं, जहाँ छोटी से छोटी रकम को भी एटीए के नीचे ले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। सर एक और बात है, एक तो फाइनेंशियल क्राइम को टेररिज्म में डाल रहे हैं डेफिनेशन में, और दूसरी बात यह है कि किसी आदमी को आप उठा लें 3 महीने के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि जेल में रखें, जिधर मर्जी दिल करे रखें, और उसके बाद 3 महीने के लिए उसका रिमांड मजीद एक्सटेंड हो जाएगा। हम 90 दिन को रो रहे हैं कि भाई सीआरपीसी के मुताबिक लाओ 14 दिन पे, जो प्रिवेलिंग लॉ है पाकिस्तान का। आप 3 महीने के बजाय 6 महीने पे जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कानून हुकूमत पास करवा सकेगी, और अगर पास करवा भी लेंगे वो कोई जॉइंट सेशन करके या अपनी अक्सरियत के बल पे या बुलडोज करके, तो लोग अदालतों में जाएंगे। बार काउंसिल्स मौजूद हैं, लॉयर्स की इलेक्टेड बॉडीज़ मौजूद हैं, आज़ाद सिविल सोसाइटी मौजूद है, पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है शायद हुकूमत ये बेवकूफ़ी ना करे, मुझे ये खुशगुमानी है, और कोई रास्ता बातचीत करके निकल आए। तो एपीसी बड़ी इंपॉर्टेंट है।